जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको साइंस डिफिकल्ट जाता है या हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें कोई दिक्कत है। अगर कोई ऐसे आपको प्रॉब्लम है तो सभी आपके जो डाउट्स है इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। ओके, चल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक डीएनए। डीएनए माने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यस, बट ये देखने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिया था क्रोमोसोम क्या होता है, व्हाट इज द क्रोमोसोम, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। तो ये सब हमने डिटेल में लिया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी लिए थे कि उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, चल लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो डीएनए माने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरी बात बच्चों ये ध्यान में रखना है, जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो सामने आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक्सप्लेन करते करते क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कितने मार्क्स का आ सकता है, ये भी बताते जाऊंगी। यानी कि इसकी वजह से आपका क्या होगा कि ये टॉपिक कितना करना है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, चल लेट्स सी। तो यहाँ पे डीएनए का लॉन्ग फॉर्म दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि डीएनए का आपको यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म पूछा जाएगा या एमसीक्यूज में आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, चलो। तभी यहाँ पे डीएनए हम सबको पता है कि डीएनए माने क्या होता है, पर ये डीएनए आया कहाँ से, किसने इन्वेंशन किया, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है 4 या 5 मार्क्स का, डिस्क्राइब डीएनए। तो हमें वहां पे अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए। सो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यहाँ पे स्विस बायोकेमिस्ट एंड द सेकेंड वन इज फ्रेडरिक। ये दो साइंटिस्ट थे। वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1869 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि 1869 में दे वर स्टडिंग अबाउट। तो ये क्या कर रहे थे, दे वर स्टडी WBC। तो ये ना WBC का यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, यानी कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल इनका स्टडी कर रहे थे। बट स्टडी करते करते उन्हें यहाँ पे देखा, दे सॉ तो उन्हें यहाँ पे क्या ये देखा, दे सॉ एसिड। ओके, उन्हें एक एसिड देखा। ये एसिड उन्हें कहा देखा, दे सॉ द एसिड इन न्यूक्लियस। तो उन्हें एक एसिड देखा कि ये कहाँ प्रेजेंट था, इन न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट था। और यहाँ पे सोचा तो उन्हें क्या किया, डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उन्हें इस एसिड को नाम दिया यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। ऐसे उसको नाम उन्होंने दे दिया। उसके बारे में थोड़ा सा उन्हें बताया न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसके बारे में अभी धीरे धीरे स्टडी स्टार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट ऑफली डीएनए इट्स कॉल्ड एज अ मास्टर मॉलिक्यूल। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, डीएनए इट्स कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल, व्हाई, गिव रीजन फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे कि न्यूक्लिक एसिड था, वैसे डीएनए को यहाँ पे क्या बोला जाता था, डीएनए इट्स कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सो इसलिए इसको थोड़ा आईएमपी करो और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है यहाँ पे। मास्टर मॉलिक्यूल्स कॉमा वाई क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिख के देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मास्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं हम यहाँ पे, जैसे देखो नाम में दिया है। तो डीएनए यहाँ पे जैसे जैसे स्टडी करते जा रहे थे वैसे वैसे उनको समझ में आता कि अरे ये डीएनए है क्या, ये क्या क्या काम करता है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट माने कि यहाँ पे ये क्या करता है, पहले तो यहाँ पे जिनके अंदर न्यूक्लियस है उनके अंदर डीएनए है, यानी कि सभी लिविंग थिंग जो है उनके अंदर डीएनए है। दूसरा वाला पार्ट कि ये क्या करते, ये क्या करते, दे कंट्रोल द फंक्शन, यानी जो कोई फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करना है, ग्रो करना है, उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन करना है। ये सब में यहाँ पे मेन वर्क या मेन काम है यहाँ पे हमारे डीएनए का, इसलिए तो इसे यहाँ पे मास्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो लिखना कैसे, सिंपल में। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन, ओके, because they are present in all living things बोलो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है।
दूसरी वाली बात कि ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल, नेक्स्ट में ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल फंक्शनिंग, दे कंट्रोल फंक्शनिंग, ग्रो एंड reproduction ऑफ द सेल। ओके, तो सेल का यहाँ पे रिप्रोडक्शन करना है, ग्रो करना है, तो ये सब में यहाँ पे क्या है, इनका इंपॉर्टेंट काम होता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आगे क्या है कि डीएनए का स्टडी स्टार्ट हो गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए थे, वो जो डीएनए के बारे में यहाँ पे बता रहे थे। उसके बाद और 2 साइंटिस्ट आए जो जिनका नाम था यहाँ पे वैटसन और दूसरे थे क्रिक। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछा जाता है या आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, वैटसन और क्रिक। तो ने यहाँ पे क्या किया था कि भाई सब बोल रहे हैं यहाँ पे कि डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए क्या करता है, बट एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये 2 साइंटिस्ट ने बताया था। कौन से 2 साइंटिस्ट थे, देन उसके बताए थे यहाँ पे वैटसन एंड क्रिक। ओके, तूने यहाँ पे क्या बताया था, दे फॉर्म, तूने यहाँ पे क्या किया था, वैटसन एंड क्रिक, दे फॉर्म, तूने यहाँ पे फॉर्म किया था, दे फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रैंड। उन्हें यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बनाया था। डीएनए स्ट्रैंड माने कि यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर, कि डीएनए होता कैसे, तूने बताया था कि ऐसे यहाँ पे ये डीएनए होता है, जिसके बारे में हम सब यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे जब क्या होता है बच्चों, जब स्ट्रक्चर हमारा क्लियर होता है ना, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से और समझ में आता है कि इसके अंदर क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, उन्हें फर्स्ट में ये बताया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड है यानी इसके यहाँ पे देखो, जैसे ये थ्रेड जैसे दिख रहा है हमें, ये थ्रेड जैसे दिख रहा है। तो ये जो 2 थ्रेड यानी इतने बारीक होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, यस वैसे यहाँ पे होते। तो 2 थ्रेड यहाँ पे उन्हें क्या एक्सप्लेन किया, देखो कि 2 थ्रेड लाइक ऐसे जो 2 थ्रेड है जो यहाँ पे पैरेलल फॉर्म में हमें दिए हैं। कौन से, ये न्यूक्लियोटाइड वाले। तो उन्हें हम यहाँ पे डबल हेलिक्स बोलते हैं। ये जो यहाँ पे इनके बोलते हैं डबल हेलिक्स। देखो यहाँ पे लिख के बताती हूँ, 2 पैरेलल क्या हमारे यहाँ पे, हाँ 2 पैरेलल, एक मिनट, हाँ थोड़ा कैपिटल लिख के बताती हूँ यहाँ पे, 2 पैरेलल क्या है हमारा यहाँ पे, 2 पैरेलल थ्रेड लाइक न्यूक्लियोटाइड, अरे हाँ न्यूक्लियोटाइड, 2 पैरेलल थ्रेड लाइक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट या न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड डबल हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स। देखो यहाँ पे उन्हें क्या बोला, हेलिक्स। तो 2 पैरेलल टाइप थ्रेड होते हैं, ये देखो 2 पैरेलल थ्रेड लाइक न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं यहाँ पे कि जो पैरेलल फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे, थ्रेड जैसे 2 पैरेलल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उनको यहाँ पे बोलते हैं डबल हेलिक्स, ये डबल स्ट्रैंड होता है। तो एक बात अच्छे से याद रखो, आगे आपको एक क्वेश्चन आएगा डीएनए आरएनए का डिफरेंशिएट, तब मैं बताने वाली हूँ, पर अभी बता देती हूँ कि डीएनए यहाँ पे डबल स्ट्रैंड का होता है और जो आरएनए होता है ये हमारा सिंगल यानी कि 1 स्ट्रैंड का होता है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बात हुई हमारे न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है क्या, वही हमें देखना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट वाला कि डीएनए का यूनिट कौन है, पता है आपको, यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का यूनिट यहाँ पे दिया है हमें न्यूक्लियोटाइड। क्या है इसका यूनिट यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। ये किसका यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ, एक मिनट ऐसे थोड़ा सा, न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द यूनिट ऑफ डीएनए। यानी क्या देखो, बिकॉज ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, यानी कि डीएनए यहाँ पे मॉलिक्यूल से बना है और हर एक मॉलिक्यूल्स यानी कि ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसको याद में रखो, ये आपको आगे भी काम में आ सकता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया कि डीएनए क्या है हमारा। पहले यहाँ पे देखो अभी कनेक्शन कैसे आ रहा है। क्रोमोसोम कैसे बना था, ऐसे जो डीएनए था, डीएनए का यहाँ पे से राउंड करके क्रोमोसोम बना था, ठीक है। अभी डीएनए की बात करते हैं। डीएनए कैसे बन रहा है हमारा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, हमारा डीएनए बन रहा है। छोटे मॉलिक्यूल्स यानी न्यूक्लियोटाइड। अभी बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बन के आता है, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बन के आ रहा होगा कि नहीं, तो ये कैसे बन के आ रहा है यही देखेंगे। चलो अभी न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स अभी यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ फिर से, न्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसे फॉर्म होता है, दे मेड फ्रॉम, तो ये तीन चीजों से बन के निकलता है। फर्स्ट वन इज शुगर मॉलिक्यूल, सेकेंड वन इज यहाँ हम बोलेंगे फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट, ऐसे भी इसको बोलते हैं, फॉस्फेरिक एसिड। और थर्ड वन इज यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस कौन से होते हैं यहाँ पे, एडेनाइन, देन उसके बाद होता है ग्वानाइन, देन थायमिन और साइटोसाइन या काइटोसाइन, ऐसे भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है हम, तो यहाँ पे क्या है, ये तीन चीजों से बन के निकलता है, शुगर, फॉस्फेरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना नाइट्रोजन बेसिस को हम देख लेते हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे AGTC, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, ये क्या है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। इसके ऊपर आपको सेपरेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो अभी यहाँ पे ये क्लीन करना है, पर एक बार फिर से इतना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको डिस्क्राइब में पूछा गया है ना, तो आपको ना इन शॉर्ट में लिख के जाना है, कोई ज्यादा बड़ा सा नहीं यहाँ पे, सिर्फ आगे लिखना है कि पहले किसने यहाँ पे बताया था कि डीएनए कहाँ होता है और इसका नाम उन्हें बताया था। उसके बाद ये मास्टर मॉलिक्यूल्स, इसको मास्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आपने इतना लिखा, ये क्यों बोलते हैं ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, कहा डिस्क्राइब में। उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, उन्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और ये स्ट्रक्चर कैसे बन के निकलता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नाइट्रोजिनस बेसिस, अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेसिस है तो इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ना इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी बन के बहुत बार निकल के आता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस कितने होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। सो यहाँ पे जो 4 नाइट्रोजन बेसिस है, जिनका नाम मैंने बताया यहाँ पे एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन और यहाँ पे साइटोसाइन। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से, सो फर्स्ट वन इज एडेनाइन, सेकेंड वन इज ग्वानाइन, देन उसके बाद आता है हमारा थायमिन और उसके बाद आता है यहाँ पे साइटोसाइन। ओके, इसे 4 दिए। उसमें से यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ इन दोनों का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ एडेनाइन एंड ग्वानाइन, ये इन दोनों का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ एडेनाइन एंड ग्वानाइन, इट्स कॉल्ड एज प्यूराइन्स। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्यूराइन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यूराइन्स, थोड़ा सा बड़ा सा लिखिए यहाँ पे, प्यूराइन्स, ओके, प्यूराइन्स। हाँ देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला, एक मिनट, हाँ प्यूराइन्स यहाँ पे ES है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। देखो अभी उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाला थायमिन और यहाँ पे दिया है साइटोसाइन। अभी इनका जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ, देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ थायमिन एंड साइटोसाइन, इट्स कॉल्ड एज पिरामिड्स, पिरामिड्स, इसे क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स के लिए, कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे आपको पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, अरे यहाँ पे लाइन क्यों दी मैंने, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट लास्ट में। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि हम ये स्टैंड की बात कर रहे हैं, इस तरफ में फिर से स्टैंड यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ने यहाँ पे बताया था
कि ये स्ट्रैंड यानी कि 2 थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर ना यहाँ पे ऐसे ना रॉड जैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे कि इट जस्ट लाइक रेल एंड द अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे इट्स लुक लाइक लैडर्स ऑफ रेल, जो रेल की पटरियां होती है इसके अंदर जैसे लैडर होते हैं ना वहां पे, तो वैसे यहाँ पे अंदर वैसे दिखाई देता है। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या आता है, ए के साथ आता है हमारा टी, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा जी के साथ यहाँ पे आता है ए टी, और यहाँ पे आता है हमारा जी और सी, ऐसे यहाँ पे आता है हमारा। सो देखो यहाँ पे कि उनने ग्रुप बताया, यहाँ पे इन ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं ये लिख के दिया है। पर यहाँ पे जब डीएनए आता है, डीएनए में यहाँ पे क्या आता है कि ए के साथ यहाँ पे टी, जी के साथ सी ऐसे आता है। ये किसने बताया यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया था उन्हें यहाँ पे बताया कि जब ये अंदर होते हैं डीएनए स्टैंड के अंदर होते तब यहाँ पे पेयर बन के निकलती है। तो किस किस की पेयर होती है, तब यहाँ पे पेयर किसकी फॉर्म होती है, तो यहाँ पे पेयर होती है एडेनाइन की, किसके साथ पेयर होती है, एडेनाइन की थाइमिन के साथ पेयर होती है, और दूसरी बात यहाँ पे कि ग्वानाइन की यहाँ पे पेयर होती है, यहाँ पे साइटोसाइन के साथ यहाँ पे पेयर बन के निकलती है, और ऐसे यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के निकलता है। चलो, तो यहाँ पे आज हमने देखा है डीएनए कि डीएनए कैसे यहाँ पे इन्वेंशन किया, किसने इन्वेंशन किया इसका, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर किसने बनाया, स्ट्रक्चर करके अंदर क्या क्या है, तो ये सब हमने आज इस लेक्चर में देखा। ठीक है, आज के लिए यही रुकते हैं। कोशिश की कि सबसे इजी से इजी वे आपको डीएनए ये कैसे समझ में आ जाए। चलो, तो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।